सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा और इस चुनावी सफर में मैं यहां पहुंची हूं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में। जी हां, वही मुरादाबाद शहर जहां का पीतल फेमस है, यानी कि पीतल नगरी मुरादाबाद शहर में, जहां पे मैं जानूंगी कि आखिर जनता के क्या है बारीकी मुद्दे, जनता को क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या वो बीजेपी की सरकार से संतुष्ट है। इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले मुरादाबाद शहर के स्थानीय संवाददाता शहनवाज हुसैन से हम यहाँ के स्थानीय मुद्दे जान लेते हैं कि आखिर यहाँ की जनता के क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। शहनवाज जी, आप एक स्थानीय संवाददाता होने के नाते हैं, स्थानीय नागरिक भी हैं, आपको क्या लगता है जनता में किन किन चीजों की दरकार होगी? मैडम, पहले बात तो ये है कि यहाँ पूजा जी के सड़कें नहीं, पानी नहीं, हर चीज की परेशानी है यहाँ पर, हर चीज में दिक्कत आती है, कोई चीज भी सही उस तरीके से नहीं होती। सड़कें आज बनती हैं, कल टूट जाती हैं। बांध बंदा का था, वो बंदा नहीं बन पाया। इस बंदे की वजह से तमाम जो है और कॉलोनी में, आसपास की कॉलोनी में पानी का भय बना रहता है। एक ट्रैफिक भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ की लगती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी हम एंट्री करते हैं किसी भी शहर में तो ट्रैफिक एक हर शहर की समस्या बन गई है। क्या मुरादाबाद का भी एक ट्रैफिक समस्या एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक समस्या। तो यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा है, कई बार सुधारने की कोशिश की गई लेकिन नहीं सुधरा आज तक। क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो सबसे पहले बीजेपी के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जनता की जो दरकार है, जो समस्याएं हैं, किस तरह से सर पूरा करेंगे। 2022 बहुत करीब आ गया है, कब ये गड्ढे जो है सड़कों के ये मुक्त होंगे? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, ये सारी जनता जानती है किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। बराबर रोज सड़कें बन रही हैं, गड्ढे भी भर रहे हैं, सब काम हो रहा है। जितनी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं सभी धर्मों के लोगों को मिल रही है। इसमें कोई भी, अब ये तो ऐसी बात है कि सरकार तो कोई भी आए, विपक्ष तो अपनी बात करता ही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुरादाबाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनपे 4 का तो समाजवादी का कब्जा है और 2 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी के खाते में है। समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं कि जनता को क्या इनमें पसंद है। और अगर 4 सीटें हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, तो सरकार यहाँ पर समाजवादी पार्टी की क्यों नहीं है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, 2012 से 2017 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे पास ये रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी सरकार की प्रमुख योजनाएं, अच्छा, उपलब्धियां लेकर आए हैं। मैं उपलब्धियां लेकर आया हूं। 138 योजनाएं समाजवादी पार्टी की थी, जिस पर अखिलेश यादव जी ने भरपूर तरीके से काम किया था। 2017 में 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। अब 2022 में ऐसा ना हो 6 की 6 सीटें ले जाए बीजेपी। बीजेपी 6 की 6 सीटें नहीं लेकर जाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन 325 प्लस का नारा बीजेपी दे रही है। जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी, उसके बाद ये कहा था 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढे भर जाने चाहिए। 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, मगर एक भी सड़क का गड्ढा अगर उत्तर प्रदेश की हाईवे की सड़कों पे भरा गया हो तो वो दिखा दे, उसी दिन सियासत से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, और भी कई लोग मेरे साथ मौजूद है, परिचय ले लेते हैं सर आपका। मैं संदीप बडोला, प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, राज्य कर्मचारी, स्टेट एम्प्लॉय। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार ने काम किया है मुरादाबाद में? नहीं, देखिए, सरकार तो जो भी आती है वो काम करती है। सरकार निश्चित रूप से प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाह रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रदेश विकास के रास्ते पर तभी जा सकता है जब विकास के रास्ते पर ले जाने वाला जो सबसे बड़ा माध्यम है, सरकारी कर्मचारी, उसकी मांगों को यदि उपेक्षा दी जाती रहेगी, उसका उदासीन रवैया अपनाया जाता सकता है, तो मैं नहीं समझता कि वो प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा। आज प्रदेश का तमाम कर्मचारी पिछले लंबे समय से निराशाजनक दौर में जी रहा है। चाहे हम पुरानी पेंशन की बात करते हैं, स्थिति यह है कि सरकार कहती है कि नई पेंशन अच्छी है। हम ये कहते हैं यदि नई पेंशन अच्छी है तो जितने माननीय लोग हैं, जो हमारे विधायक सांसद लोग हैं, तो उनको पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है? आज स्थिति यह है कि कोई एक बार विधायक बना तो उसको विधायक की पेंशन मिलेगी, दोबारा सांसद बना तो सांसद की पेंशन मिलेगी। तमाम राजनीतिक लोग जो 4-4 पेंशन ले रहे हैं,
और सरकारी निजीकरण पे क्या कहेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन पर निजीकरण की लगातार खबरें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, निजीकरण निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह निजीकरण है। आज सरकार की जो नीति है, सरकार आउटसोर्सिंग और संविदा पर कर्मचारी को ला रही है। समान कार्य समान वेतन समान योग्यता। एक कर्मचारी जो समान कार्य समान योग्यता वाला है उसको 60,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वहीं दूसरी ओर संविदा और आउटसोर्सिंग 15,000 रुपये। मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के युवा शिक्षित बेरोजगारों और उनके परिवारों के साथ ही कुठाराघात है। ठीक है, तो मतलब देखिए मांगे यहाँ पर बहुत है। सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। कशिश वासी, जी। नेशनल सेक्रेटरी सूफी इस्लामिक बोर्ड। मैं शायर भी हूँ। दरअसल मेरा दर्द ये है, जो कड़वा सच है, कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन साहित्यकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, शायरों और कवियों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि अभी 10 साल पहले कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ शायरों को, कवियों को रेलवे के पासेस दिए थे, वो भी ख़त्म हो गए। मतलब आज कोई सरकार ये कह दे कि हमने साहित्यकारों के लिए या पत्रकारों के लिए कुछ किया है तो बताए। दरअसल विज्ञापन नीति आपको ही मालूम है, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, जी, जी, जी। हमारी पत्रकार साथी हैं। आज विज्ञापन नीति क्या हो गई है, आज छोटे अखबार जो हैं वो खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। हमारे लिए हमारा दर्द बिल्कुल बिल्कुल, आपका दर्द कौन दिखाएगा। अभी और भी कई जनप्रतिनिधि हैं मेरे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका परिचय। मैं सरदार गुरबिंदर सिंह हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करूँगा जिसके लिए मैंने अपने जीवन के 22 साल लगा दिए हैं, और वो सूत्र है, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। मैं 40 लाख जो कॉर्नियल ब्लाइंड है उनको ये समर्पित करता हूँ। अब मैं अपनी बात आप मुझसे जो भी। सर, बीजेपी की सरकार ने मुरादाबाद में विकास किया है। जी साहब, जो भी सरकार आती है विकास करती है, और यकीनन विकास किया है, लेकिन अभी और गुंजाइश है। इस नगर को जो सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार और अगर सपा की सरकार को कंपेयर करें मुरादाबाद के लिए, तो क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार यहाँ पर हाथ मार गई? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ एजुकेशन के फील्ड में जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ। यहाँ आज तक ये मंडल बना हुआ है, द्वादश मंडल है, द्वादश मंडल यानी 12वां मंडल है यूपी का, उसमें आज तक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जाके पढ़ना पड़ता है जहाँ फीस बहुत मतलब सरकारी कॉलेज के यहाँ पर कह सकते हैं कि दरकार है। सर, आपका परिचय। सुरेश मदान, महानगर अध्यक्ष भाजपा व्यापार कोष। अच्छा, आप तो बीजेपी से हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि जो 2 सीटों पर इस वक्त आपने कब्जा किया है, आने वाले 2022 के चुनाव में बाकी की 4 सीटें आप ले पाएंगे? बिल्कुल, अगली बार 6 से 6 सीटें आएंगी, कोई इसमें दोहराई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जी ने इतनी सुविधाएं दी हैं, शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी सुविधा हो, आपको जैसे लॉकडाउन में राशन फ्री दिया, बीमारी के लिए सबको सुविधाएं दे रहे हैं, दवाई फ्री है और शिक्षा फ्री है। और मतलब विकास किया है, बीजेपी ने विकास किया है। आपका परिचय। दीपक अग्रवाल जी। वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी। जी, अच्छा, बीजेपी। तो आप बताइए सर कि 2017, अगर मैं एक बार सपा से कंफर्म करना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में जो 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, वो मात्र 2100 या 2200 के अंतर से बीजेपी के खाते में आई थी। एक 2100 एक 2200 के अंतर से आई थी। तो आपको लगता है कि अब ये अंतर बढ़ेगा क्या? अब बाकी की सीटें आप ले जाएंगे या फिर ये 2 सीटें भी जाएंगी सपा के खाते में? नई सीटें हमें पहले से ज्यादा मिलेंगी और ये अंतर डिफरेंस ज्यादा होगा, हम ज्यादा डिफरेंस से जीतेंगे इस बार। मुरादाबाद में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ मुरादाबाद में। बस से बदतर हालात हुए हैं टाइम मुरादाबाद के, और ना ही ये विकास कर सकती है। विकास क्या करिए, महंगाई इतनी बढ़ा दी। कौन सी पार्टी करेगी विकास या किसने किया है अब तक? देखिए, यहाँ ये ज़मीन मुरादाबाद शहीद नवाब मज्जू खान साहब की ज़मीन है, जिसने अंग्रेजों को चने चबा दिए थे। लेकिन ये दूसरी तरफ ये मुरादाबाद की जनता जो है बहुत भोली भाली और सब्र करने वाली भी है। किस पार्टी ने काम किया है? बता रहा हूँ मैं। हाँ। बहुत ही सब्र करने वाली है, भोली भाली जनता है। इसने हमेशा ये चाहा है कि देश जो है शांति के साथ चलता रहे, संविधान ठीक ठाक चलता रहे, किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जो विरोधी ताकतें थी वो उठती गई। इसलिए अब की बार मुरादाबाद की जनता ने ठाना है कि इंसाफ के लिए, अदल इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए अब की बार MIM को वोट पड़ेगा। और अच्छा, AIMIM को वोट पड़ेगा इस बार। तो AIMIM की कितनी सीटें ले जाएंगे आप? हम तो 6 में से 6 लेकर जाएंगे। अच्छा, देखिए कॉन्फिडेंस है यहाँ पर AIMIM को कि 6 की 6 सीटें लेकर जाएंगे। समाजवादी पार्टी की 4 सीटें हैं, बीजेपी की 2 सीटें हैं, लेकिन AIMIM यहाँ पर 6 की 6 सीटें लेके जाएंगे। भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए, सर आपका नाम?
काशिफ खान नाम है मैम मेरा। आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद में विकास हुआ है? यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी से संतुष्ट है या फिर 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी थी उससे संतुष्ट थी? बैठ जाइए, बताइए। रोजगार तो मैं विकास की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ रोजगार और एजुकेशन की बात करूंगा। एजुकेशन में आज भी हमारा मुरादाबाद जिस स्थिति में पहले था वही स्थिति आज भी यहाँ पर है। युवाओं को एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आज भी रोजगार के मामले में उन्हें दूसरे प्रदेशों में और देशों में जाना पड़ता है। और हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी की घोषणा करी, मगर आज तक यहाँ पे ना ही कोई यूनिवर्सिटी बनी है और ना ही सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। अच्छा, तो देखिए एक एजुकेशन यहाँ पर एक बड़ी दरकार बताया जा रहा है। एक और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर, आपका सबसे पहले परिचय। मेरा नाम प्रांशु जोशी है और मैं हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। विकास हुआ है मुरादाबाद में? सड़कें बनी है मुरादाबाद की? बिल्कुल, इतनी सड़कें बनी हैं कि गड्ढे होते हैं और गड्ढों में बाइकें गिरती हैं, आदमियों की डेथ हो जाती है, उसके बाद विकास हो रहा है। लाइटें लग रही हैं, ये विकास हो रहा है, लेकिन अननेसेसरी कोई विकास नहीं हो रहा है। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है मुरादाबाद का, क्योंकि हम भी जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि गली गलियों में ट्रैफिक है, गाड़ियां इतनी सारी हैं और पब्लिक इतनी ज्यादा है, रोड के बाहर तक मकान है, दुकानें हैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा है। गड्ढा मुक्त बोला गया था सरकार ये, लेकिन इसका अपोजिट हो गया है कि गड्ढा। सपा ने काम किया था? सपा ने काम किया था? सपा ने भी काम नहीं किया। कुल मिला के जो धोखा होता है वो हिंदुत्व के नाम पे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला हिंदू है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जाटा हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, हिंदू है। सबसे ज्यादा हिंदुओं का शोषण किया जाता है हर सरकारों में। उस हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएंगे सर, हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए सर देखिए भाईचारा यहाँ पर सभी पार्टियों के भीतर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी ने कितना काम किया है, समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक युवा भी हैं और आप बताइए कि आप मुरादाबाद में किस तरह से विकास देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पर गड्ढे बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर जैसा कि कई लोग बता भी रहे थे कि प्रोफेशनल अगर हम एजुकेशन की बात रहे हैं उसकी भी बहुत ज्यादा दरकार है, कमी है। देखिए, मैं सब कुछ मिला के यही बोलूँगा कि यहाँ पर विकास तो हो ही नहीं रहा, ना नज़र आ रहा, ना किसी को दिखाई दे रहा विकास। और विकास का नेता क्या करते हैं? चुनाव से पहले आते हैं आपके पास नेता की वोट दीजिए हमें? चुनाव से पहले तो हाथ जोड़ जोड़ के घरों पे आएंगे, वोट दीजिए, तुम्हारी सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, मुझे लग रहा गड्ढे खुद जाते हैं और क्या बोल सकते हैं सरकार। अच्छा ठीक है, विधायक जी आते हैं आपके गांव में? आप कहाँ विधायक जी आते हैं? नहीं आते? अच्छा ठीक है, विधायक जी आते हैं, बस इतना बताइए। विधायक जी आते हैं? हाँ, वोट मांगने आते हैं? हाँ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं विधायक जी? नहीं, आपके पास आते हैं, आपको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं वो? सुविधा। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी मिलती है? हाँ। रोज मिलती है? हाँ, रोज भी नहीं मिलती। बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, बहुत मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये संतुष्ट है। आप बताइए, आप बताइए सर। मैम, उच्च स्तर पे तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन निचले स्तर पे लोकल बॉडी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है। किसी भी स्तर पे आप चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं है, वही सारा सिस्टम चल रहा है जो पहले चल रहा था। किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। हमारे ऊपर जो सरकार में ऊपर जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन ये निचले स्तर के जो लोग हैं ना बदलाव कर रहे हैं, ना बदलाव होने दे रहे हैं। चुनावी दंगल में चूंकि हम बात करते हैं जनता जनार्दन की, और जनता जनार्दन के पक्ष हम इसमें रखेंगे। एक सर यहाँ पर बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे थे, उनसे जानेंगे कि सर आपकी क्या मांगे हैं? आप सीएम से, योगी आदित्यनाथ से संतुष्ट हैं? मैडम, संतुष्टि की बात यह है, बड़ा अफसोस होता है हमको जब ये जिक्र आता है कि हिंदू मुस्लिम की बात जी। और आप माने या ना माने, विकास हो या ना हो, परंतु जब तक ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर रहेगा हम विकास नहीं कर पाएंगे। हमारा विकास रुका पड़ा है सब। हमें तो समझ में नहीं आता, जिस मंच से हम हास्य रस की कविताएं पढ़ते हैं वहां से ये कशी हमारे मित्र जो हैं हम एक ही मंच से बोलते हैं, एक उर्दू है, एक हिंदी है। इसको रोका जाए। यहाँ पर सांप्रदायिकता की जगह नहीं है, परंतु मुरादाबाद का इलेक्शन ना आसापा ना बासापा, आसापा कुछ नहीं है। मतलब पार्टियां तो चुनावी दावे करके जाती हैं, लेकिन कोई मांगे पूरी नहीं होती। दावे उबे नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लॉलीपॉप डाल दी जाती है मुरादाबाद में कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये हम लोगों के साथ एक जमाने से होता आया है। विकास के नाम पर या किसी भी नाम पर पता चला कि हम लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, उधर जो है मस्जिद की तैयारी हो रही है, उधर मंदिर की तैयारी हो रही है। अरे जब इंसान ही नहीं रहेगा तो ये मंदिर मस्जिद कहाँ जाएंगे? बहुत वाजिब यहाँ पर इन्होंने पॉइंट रखा है, बहुत वाजिब। लाइनों से सुने कि तुम हंसो हम भी हंसे, हर दिन यहाँ दिवाली हो,
सौगंध उठा लो आज अभी तुम, रात कोई ना काली हो और खुद खाने से पहले पूछो जाकर कभी पड़ोस में, सो गए जो नन्हे मुन्ने पेट ना उनका खाली हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग बैठे हैं यहाँ पर लेकिन कोई महिला नहीं है, ऐसा क्यों है? एक महिला है, मात्र महिलाएं नहीं है, क्यों ऐसा? क्या आज भी मुरादाबाद की महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती हैं? लेकिन एक महिला जो हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लवली शर्मा है। मैम, आपको लगता है कि आप मुरादाबाद में सेफ हैं? क्योंकि देखिए महिलाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं दिख रही हैं, आप एक अकेली महिला हैं यहाँ पर, तो मुरादाबाद में क्या अभी भी आप खुद को अनसेफ महसूस करती हैं? ऐसा लगता है आपको कि चोरी खत्म हो गई है, बदमाशों की गुंडागर्दी खत्म हो गई है? क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही कहती है कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, चोरी नहीं है, स्नैचिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से हो रहा है सब कुछ जी। हम भी सेफ हैं और आगे भी सेफ ही रहेंगे। आप बेखौफ होके, निडर होके घर से निकल पाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ से काफी संतुष्ट हैं। वहां पर कुछ लोग हाथ उठा रहे थे, हम उनके पास जानेंगे और ठीक है, आपसे जान लेते हैं। सबसे पहले आप कुछ मुद्दे रखना चाहते हैं? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ एक वोटर के तौर पे कि आज तक जो ये राजनीति हो रही है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आज तक 70 साल हमें आज़ाद हुए हो चुके हैं और आज भी सांप्रदायिकता इसके आधार पे राजनीति हो रही है, और ख़ास तौर से मुसलमानों की। तो इसमें जो जिम्मेदार आज तक का समाज है, मुस्लिम समाज भी है और राजनीति भी है हिंदुस्तान की हमारे, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम आज भी सांप्रदायिकता के नाम पे वोट कर रहे हैं, आज भी हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट कर रहे हैं। आज हमें वोट जो करना चाहिए वो इस बात पे करना चाहिए कौन हमें क्या दे रहा है ना भाई, कौन हमें क्या चीज़ दे रहा है। आज तक हम ये नहीं कर रहे, आज भी कोई हमें चुनाव से पहले बहुत लॉलीपॉप दे दी जाती है नेताओं की ओर से, लेकिन वो चुनावी ढकोसले साबित होते हैं। मैम, वो राजनीतिक ढकोसले भी मुसलमानों को अब नहीं मिल रहे। 70 सर, हिंदू मुसलमान मत बताइए, आप एक वोटर होने के नाते बताइए, आप एक नागरिक होने के नाते, मुरादाबाद के नागरिक होने के नाते मुझे बताइए कि आपके जमीनी मुद्दे क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं? मैम, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें अच्छा रोजगार मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा अस्पताल मिले, है ना, हमें कारोबार मिले, एजुकेशन मिले। आज हमारे क्षेत्रों में सिवाय पुलिस थानों के अलावा सरकारी कोई कार्यालय नहीं है। आप दिखा दीजिए मुझे, बताइए आप कहाँ पर है? कोई कार्यालय नहीं है। हमें आज क्या मिलता है? अगर हम सरकार में आते तो हमें रिक्शा मिलती है, तो हम रिक्शा वाले हैं क्या? मतलब संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट नहीं है आप बताइए, संतुष्ट हैं आप सीएम से? बिल्कुल, मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिसमें मेरी प्रमुख जो बातें हैं सरकार के लिए। सबसे पहली बात मेरी ये है कि देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कोई सी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने आज तक नहीं करी हो। सभी पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है। पर मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा कहना यह है कि जिन कोरोना योद्धा, जिन्हें आपने कोरोना योद्धा बनाया, वो कोरोना योद्धा वहाँ प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उनकी वेतन 12-12 हज़ार रुपये है, संविदा पे काम कर रहे हैं। क्या उनके लिए कभी सोचा? कोरोना योद्धा ने तो आपने बना दिया उन्हें। वो हमारे बीच के साथी हमारे शहीद हो गए। उन शहीदों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने साथियों के लिए जो हमारे साथी काम कर रहे, जिन्होंने जान पे रखे 2 साल में, ये 100 साल बाद ये ऐसी आपदा आई है जिसने आज जीवन में दिखा दिया, पूरे विश्व को दिखा दिया कि वाकई में अगर स्वास्थ्यकर्मी नहीं होते तो कुछ नहीं होते। ऐसे मेरे जो संविदा के स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो मेरे आउटसोर्सिंग के स्वास्थ्यकर्मी हैं, या जो मेरे और प्राइवेट के स्वास्थ्यकर्मियों में सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बड़दिला है, आपका दिल बड़ा है, और अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए, तो स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। इन्होंने अपनी मांग रखी कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो इनके कुछ वाजिब मुद्दे थे। आप बताइए सर, आपका नाम? राकेश सिंह नाम है मेरा। आप संतुष्ट हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहा उन्होंने, लेकिन अच्छा, ये क्या यहाँ पर बात हो रही है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, यहाँ हिंदुओं की राजनीति होती है या मुसलमानों की राजनीति होती है? ये नेता करके जाते हैं या फिर ये आपसी डिफरेंशिएशन हो रहा है? मैं बताऊंगा, पिछले 70 साल में जितनी भी राजनीतिक पार्टी आई है, सबने यही इसी का कह करके वोट मांगा है। वो जो तिलिस्म वो टूट नहीं रहा वोटर्स का, आज भी फंसा हुआ है। अभी आप देख लीजिए, चुनाव आ रहा है, वही एक लाइन खींचेगी पूरे यूपी में, हिंदू मुस्लिम पार्टी कोई भी हो, उसी पे वोट होता है। यूपी में यही वोट होता है, तो तिलिस्म है, नहीं टूट रहा, वोटर्स का तिलिस्म टूट ही नहीं रहा। मतलब जो नेता आते हैं वो इनके दिमाग में बैठा के चले जाते हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप वोटर नहीं हैं। चीज मैं और कहूँगा, अभी 2 दिन पहले यहाँ मुरादाबाद सांसद एसटी हसन, उन्होंने उन मंच से कहा कि कौमी लोग, मुस्लिम लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें भाजपा को हराना है। क्या संदेश है ये? या भाजपा कोई आता वो भी इसी तरह से कहता है, कांग्रेस का आएगा वो भी इस तरह से कहेगा, तो तिलिस्म है, नहीं टूट रहा वोटर्स का। ठीक है सर, आपका नाम? मैं हेमंत चौधरी, मैं सरकारी सेवक हूँ
इसी सामने अस्पताल में काम करता हूँ, स्वास्थ्य कर्मी हूँ। क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा समस्याएं निकल कर आ रही हैं, तो आपको लगता है कि कोविड में, चूंकि आपको तो भगवान, स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आपने भगवान के तौर पर काम किया है कोविड में, आपको लगता है कि सरकार से आपको वो सुविधाएं मिली हैं? आपने कोविड में बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर, रिस्क लेकर, अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है, लेकिन आपकी देखभाल कौन कर रहा है? जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, क्योंकि 2 साल में आपने देखा स्वास्थ्य कर्मी ने कितने पूरे दिलो जान से जान अतीत पर रखकर काम किया है। और जब हम जाते थे घरों में, लोग हमें जो है देखना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसी भावनाओं से देखते थे कि कहीं हमें ना कोई बीमारी लग जाए, तो उस स्थिति में हमने काम किया है। दूसरी चीज़ है, जैसे हमने काम किया है तो सरकार को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि स्वास्थ्य कर्मी अगर यहाँ पर, डॉक्टर्स अगर यहाँ पर अपने पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं, मरीज का ख्याल रख रहे हैं, तो उनका ख्याल रखने वाला भी यहाँ पर कोई होना चाहिए। सिर्फ एक संदेश देना है कि हमें हिंदू मुस्लिम, सपा बसपा भाजपा किसी को देख के वोट नहीं करना है। यदि आपका विकास कार्य हुआ है तो आप आप भाजपा को रिपीट कीजिए, नहीं है तो आप स्वतंत्र है, किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन आप यदि हिंदू और मुस्लिम को वोट करते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो यही मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है वो ना हो, क्योंकि वोटर वोटर होता है, वो हिंदू नहीं होता, वो मुसलमान नहीं होता। यहाँ पर भाईचारे की अगर हम बातें करते हैं तो निश्चित रूप से वो चीज़ें ज़मीनी हकीकत में भी दिखनी चाहिए। आप बताइए, आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ मुद्दे रखना चाह रहे थे। मेरा मुद्दा यही है मैडम कि हमें जनप्रतिनिधि अच्छा चुनना चाहिए और अब बदलाव की ज़रूरत है। पिछली सरकार से लोग बदलन आ चुके हैं, काम हुए नहीं है, सड़कें इतनी ख़राब है, मुरादाबाद की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, जगह जगह आप भी निकल के आई हो, जाम बता रही हो, लोग कहते हैं कि सड़कें पड़ रही हैं, एक रोड पड़ जाता है तो 5 रोड टूटे हुए होते हैं शहर के अंदर। इन समस्याओं का निवारण हो नहीं रहा। अब आखिरी टाइम भी सन 2014 में सरकार बनी तो 16 में तो गड्ढा मुक्त का नारा दिया गया था, आज तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। एक सड़क बनती है तो 6 सड़कें तोड़ दी जाती हैं। विकास तो हो नहीं रहा और मुद्दों पे भी चर्चा नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। ठीक है, आप बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जितवा रहे हैं ये सारी राष्ट्रीय दल की जो विपक्षी दल है, यही लोग जितवा रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। नहीं सर, इस तरह की बातें मत कीजिए। डिबेट सर बहुत शांति के साथ जाती है, इस तरह से मुसलमानी शब्द नहीं बोलना। ठीक है। ये आतंकवादी का ये खराब वर्ड आप हमारी डिबेट में यूज। आतंकवादियों का समर्थन किसी का नाम नहीं लिया मैंने। समर्थन ही मैंने कहा, ये नाम मत लीजिए। हाँ, तो यही लोग करा रहे हैं, सब यही इकट्ठा करवा रहे हैं, यही पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, यही चाइना का समर्थन करते हैं। इन समस्या का एक समाधान है, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से हमें प्रेम नहीं है, हमें अपने हिंदुस्तान से प्रेम है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, हम उस पर आ ही नहीं रहे। अगर सारे हिंदुस्तान का मुसलमान, कुरान में भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम उस पर नहीं हम उस पर नहीं जाते। वापस आऊंगी आपके पास, आप मैम, ये हमारे शहर की नहीं एक बड़ी विडम्बना है कि हमारे इस मुरादाबाद में एक कैबिनेट मंत्री है, 2 MLC हैं, 4 विधायक भी हैं और साथ ही यहाँ पर जो है महापौर भी हैं। आप विकास के नाम पर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर जीरो है। पीतल का कारोबार यहाँ मुरादाबाद में था, पीतल से वो अल्मुनियम में पहुंचा, अल्मुनियम से वो लोहे में पहुंचा, लोहे के बाद अब वो लकड़ी पे पहुंच चुका है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये पीतल नगरी बिल्कुल खत्म हो जाए। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया है? क्या समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर काम किया है? हम ये जानना चाहते हैं। शिकायतें समाजवादी पार्टी से भी बहुत सारी हैं। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद इतना बदनसीब। 4 विधायक भी तो हैं आपके, काम क्यों नहीं किया? विधायकों की सुन नहीं रहे ना, योगी जी सुन नहीं रहे। मगर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी नहीं दी गई, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया। यहाँ के विधायक नगर विधायक से 10 बार बात कर चुके, मांग कर चुके, मगर अब बनेगी। अब 3 दौरे मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर लिए, मगर कोई काम यहाँ मुरादाबाद के अंदर उन्होंने यहाँ की जनता के लिए नहीं करके दिया। ठीक है, वाइंड अप से पहले एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे सर, छोटी प्लीज बताइए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, 8000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देती है और उसी से यहाँ की जो खुशहाली है, अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन यहाँ से गेटवे पोर्ट मुंबई है, आज तक यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। ठीक है, आप बताइए। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा में अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है मुरादाबाद में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है। मैं अपना स्कूल चला रहा हूँ, बच्चों की फीस
योगी जी और हमारे ये शिक्षा क्षेत्र में हमारे खातों में डाली जाती है। हर बच्चे जो यूनिवर्सिटी के लिए उसको बुक्स दी जा रही हैं, उसको यूनिफॉर्म दी जा रही हैं। नहीं, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर रहा हूँ। आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहे, वो अपना जाके सर्टिफिकेट दे, रजिस्ट्रेशन कराए, उसकी फीस गवर्नमेंट। ठीक है, जल्दी। मैम, मुरादाबाद में भीषण बाढ़ आ चुकी है और वो बंदे का प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा पड़ा है। और सोनकपुर बाईपास है, वो भी कई सालों से बन रहा है, अभी अधूरा है। और गोविंद नगर अंडर बाईपास बना नहीं। मैं इस बार से प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं कुछ बनता हूँ तो सबसे पहले ये काम कराऊंगा। 70 साल में